आज जो है जुमे को जो फैसला किया था लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली के इलेक्शंस के बारे में, उसको 4 दिन गुजर चुके हैं। आइन के अंदर बिल्कुल वाज़े दो टोक लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं। जुमे के दिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसमें दोबारा दो टोक कहा गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, और साथ के साथ ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर गवर्नर के साथ मुशावरत करके तारीख का ऐलान करना है। इन्होंने 4 दिन लगाने के बाद गवर्नर के साथ आखिर में मुलाकात की है, और उसके बाद भी कोई ठोस उसके बाद इन्होंने ऐलान नहीं किया है। तो ये पूरी कौम देख रही है कि इलेक्शन से भागने के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है और इसके साथी जो हैं वो हर कोशिश करने को तैयार हैं बशमूल आइन को तोड़ने के, कि इमरान खान का सियासी मुकाबला ना करना पड़े, मैदान में जाके अवाम के सामने अपने आप को पेश ना करना पड़े। और ये आज आपके सामने पूरी कौम देख रही है कि जिस ख़तरे के बारे में हम आपको पहले कहते थे कि ये ख़तरा मौजूद है, अब सारी कौम के सामने वही हो रहा है। पाकिस्तान में आज आइन सिर्फ ख़तरे में नहीं, ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं, आज पाकिस्तान में आइनी बहरान पैदा हो चुका है। और वो आइनी बहरान सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पैदा हो रहा है कि हुकूमत और हुकूमत के साथ मिलकर उनके हमदर्द जो हैं वो किसी भी सूरत के अंदर ये नहीं देखना चाहते कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन के अंदर इमरान खान जो हैं उनको पता है कि भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। उनको पता है कि कौम तारीखी तौर पर इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, अपने लीडर के साथ खड़ी हो गई है, अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो गई है। इसलिए जो कानूनी माहिरीन हैं, बड़े बड़े कानूनी माहिरीन, वो सिर्फ इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि जो ये किया जा रहा है ये आइन के से इनहराफ के बराबर है, और इलेक्शन कमीशन जो है अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, बल्कि एक आइनी माहिर ने तो कल ये कहा कि इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है, क्योंकि छोटे से छोटा जुर्म अगर किया जाता है तो उस जुर्म के ऊपर लोगों को सज़ा होती है और कैद दी जाती है। वो आइन जिसके तहत तमाम पाकिस्तान के कवानीन बने, यानी तमाम कवानीन पैदा ही उस आइन से होते हैं, जब उस आइन को तोड़ा जाए तो इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर। इसलिए जो इतना बड़ा जुर्म है फिर सज़ा भी उसकी उतनी ही बड़ी बनती है। ये पहले बिल्कुल वाज़े कर दिया गया है, तमाम आइनी माहिरीन का इस बात के ऊपर इत्तफाक था, और इसीलिए शायद अब पीडीएम वालों ने ख़ुद अपने बयान देने छोड़ दिए, क्योंकि उनको ख़ुद खौफ पैदा हो गया है कि जब उन्होंने कहा कि हाँ ये तो लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है, ये आइन में लिखा है, लेकिन वो कहते हैं ये आइन में नहीं लिखा कि अगर ये इलेक्शन नहीं होगा तो फिर आइन क्या कहता है। और जब कानूनी माहिरीन ने बताया कि ये बिल्कुल वाज़े है, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप आइन से इनहराफ करते हैं तो उसकी सज़ा जो है वो आर्टिकल 6 के अंदर है, वो आइन से इनहराफ जो है वो गद्दारी के बराबर है। तो ये जो काम किया जा रहा है ये गद्दारी के बराबर आइन के मुताबिक है। इसलिए ये ज़रूरी है कि बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए फौरी तौर पर आइन के मुताबिक, हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। और हमारा तो मुतालबा ये है कि आज का दिन ख़त्म होने से पहले ऐलान किया जाए। एक हल्के के अंदर इलेक्शन था, और इस एक हल्के के अंदर इलेक्शन पे लोगों को एतराज़ हुआ था कि उस एक हल्के के चंद पोलिंग स्टेशंस के अंदर धांधली की गई है, तो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर रात को खुल गया था। तो यहाँ तो पाकिस्तान के आइन की बात हो रही है, यहाँ तो पाकिस्तान के जमहूरियत के मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो हमारा मुतालबा ये है कि आइन से इनहराफ फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब के इलेक्शंस का और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस का तो ज़िम्मेदारी गवर्नर के पास है, वहाँ गवर्नर ने करना है। आज खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के अंदर जो अदालत के अंदर हेयरिंग हुई है उसके अंदर भी
दो टोक कमेंट्स आए हैं, तबसरा आया है जजेस का, एक दिन उन्होंने सिर्फ और दिया है गवर्नर को। एक अजीबो गरीब नई नई कानूनी इस्तिलाहें पैदा हो रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ 90 दिन में तो कराने हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि ना कराएंगे तो क्या होगा। गवर्नर के वकील साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी गवर्नर को तो इस्तिस्ना हासिल है। तो आज ये गलत फहमी भी उनकी दूर कर दी गई है जजेस की तरफ से। उनको इस मामले में आइन से इस्तिस्ना, इनराफ में कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। जुमेरात को मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला पेशावर में भी, पेशावर हाई कोर्ट जो है वो भी फैसला कर देगा और वहाँ पर भी गवर्नर को हुक्म दिया जाएगा कि फौरी तौर पर इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। और अगर ये नहीं होगा तो हम अपने आइन के दिफा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन इमरान खान पहले ऐलान कर चुके हैं कि अगर आइन से इनहराफ होता हुआ नज़र आएगा, अगर पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी हक उनसे छीनने की कोशिश की गई, अगर पाकिस्तान के अवाम को अपना जमहूरी हक यानी इलेक्शन के हक से रोकने की कोशिश की गई, तो हम फिर पूरे मुल्क के अंदर एक जेल भरो तहरीक चलाएंगे। और उस तहरीक के अंदर सिर्फ वर्कर्स नहीं, लेकिन असद उमर जैसे, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, बड़े से बड़े लीडर जो हैं पार्टी के, वो भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। खैर फवाद तो अपनी बारी लगाया है, तो इसको हम फवाद को इस्तिस्ना दे देते, लेकिन बाकी हम लोग जो है वो सब इंशाअल्लाह ताला तैयार रहेंगे इसके लिए। लेकिन मैं इससे पहले कि माइक अपने फवाद से बात रिक्वेस्ट करूं कि वो अपनी बात करें, मुझे अपनी अदलिया के ऊपर यकीन है कि ये मुमकिन नहीं है। ये पुराने ज़माने गुजर गए, ये जस्टिस मुनीर वाले ज़माने नहीं हैं, ये मौलवी तमीज़ुद्दीन केस वाला पाकिस्तान नहीं है। आज के पाकिस्तान में, आज़ाद मीडिया के पाकिस्तान में, ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का कत्ल होते हुए देखे, पाकिस्तान के आइन से इनहराफ होते हुए देखे और इसकी इजाज़त दे दे। अदालत जो है वो यकीनन आइन के दिफा में खड़ी होगी। अदालत के साथ सारी कौम के साथ साथ तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान, बाकी तमाम लीडर्स और वर्कर तहरीक इंसाफ के इंशाअल्लाह ताला इस आइन का दिफा करेंगे और घसीट कर इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को हमने बैलेट बॉक्स तक लेकर जाना है और इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला करवाने हैं। फवाद। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से अभी जो असद उमर साहब ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आइनी बहरान जो है वो पैदा हो चुका है, और इस बहरान का जो आज चौथा दिन है कि हाई कोर्ट ये हुक्म दे चुकी है और उसके बावजूद इंतखाबात की तरफ हम नहीं बढ़ रहे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ और राजा सुल्तान सिकंदर अदलिया के ख़िलाफ़ एक भरपूर मुहिम चला रहे हैं। हमने ये देखा है कि किस तरीके से वही अकाउंट्स जो इलेक्शन कमीशन की हमायत कर रहे हैं, वही अकाउंट्स आला अदलिया के जजेस का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। और यूँ लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं, और मुझे लगता ये है कि आला अदलिया को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। इसका जो मामला है वो क्यों ये हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो NRO दिया गया था पिछली रजीम की तरफ से 1100 अरब रुपए का जो पैसा शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को मिला था, वो केस सुप्रीम कोर्ट में कंक्लूड होने लगा है। और अब जजेस के ऊपर ये दबाव बढ़ाने के लिए एक पोजीशन ली जा रही है, और जिसमें आला अदलिया को एक डिफेंसिव करने के लिए ये मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। उसके साथ आप देखिए हाई कोर्ट के फैसले, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इस वक्त इशू है इलेक्शन कराने का, हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इससे पहले जब मुझे गिरफ़्तार किया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने 3 दफ़ा कहा कि मुझे पेश करें, उनके फ़ैसले को नहीं माना गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो फ़ैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। उसके बाद शेख रशीद साहब को ज़मानत दी गई और उस फ़ैसले को भी रद्दी की टोकरी में फेंक कर शेख रशीद को गिरफ़्तार किया गया। और अब यूँ लग रहा है कि एक बाकायदा मुहिम के तहत अदालती फ़ैसलों की वक़्त ख़त्म की जा रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट को और जो हाई कोर्ट है उनको ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ
कि पहली बार इतने मुनज़्ज़म पैमाने के ऊपर दोबारा मिसिंग पर्सनस के केसेस शुरू हो गए हैं। यहाँ पे मोहम्मद ख़ान भट्टी जो साबिक़ सेक्रेटरी हैं परवेज़ इलाही साहब के, आज उनको छठा 7वां दिन है, उनका कोई अता पता नहीं है। आमिर रान जो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्टेड सेक्रेटरी थे, उनको 5 दिन के बाद रिहा किया गया और अब भी उनके साथ जो सलूक हुआ उसका हमें कोई अता पता नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया का एक ही काम है, वो पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और ये ऐसे मामलात हैं जिस पे अदलिया को खामोश नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर जो कर रहे हैं, फैसल फ़ारूकी साहब जो पाकिस्तान के एक बड़े वकील हैं, उन्होंने कल कहा है कामरान खान के शो में कि इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ़्तार किया जा सकता है इस तौहीन के ऊपर। हम ये मुतालबा रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को और गवर्नर्स के ख़िलाफ़ आइनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब से मेरी गुजारिश है, पंजाब के गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के रिमूवल के लिए जो आइनी का जो प्रोसेस है उसका आगाज़ किया जाए, क्योंकि दोनों गवर्नर्स ने वाज़े तौर के ऊपर आइन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं और आइन को एक रद्दी की किताब में कन्वर्ट कर दिया है। और अगर आइन भी ना रहा, मैं ये बता दूं आपको कि पाकिस्तान की वाहिद कंसेंसस डॉक्यूमेंट इस वक्त पाकिस्तान का आइन है। अगर ये आइन को भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह से सबोटाज कर दिया गया, फिर पाकिस्तान के अंदर कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं बचेगी, कोई इत्तफाक़ राय नहीं हो सकेगा और ये पाकिस्तान के साथ खेलने के मुतरादिफ है जो इस वक्त ये अमल हो रहा है। लिहाजा सदर ममलिकत दोनों गवर्नर्स के ख़िलाफ़ उनको ओहदों से हटाने की कार्रवाई जो है उसका आगाज़ करें। इसके साथ जेल भरो तहरीक हमारी जो है वो उसका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। ये 24 घंटे के नोटिस के ऊपर शुरू हो सकती है, हो सकता है ये कल शुरू हो जाए, हो सकता है ये परसों शुरू हो जाए, लेकिन ये तहरीक बिल्कुल मुकम्मल है और इंशाअल्लाह हज़ारों लोग इस वक्त जो है वो गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स इन मामलात का नोटिस लेंगी। इसके साथ मैं एक और नुक्ता ये रखना चाहता हूँ, जब ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, हमने पंजाब में ये कहा कि 22 अफसर हैं जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ज़ाती तौर पे मुलव्वस हैं यहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयों में, और उनको यहाँ अपॉइंट ना किया जाए। बड़े अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमिश्नर ने और पंजाब हुकूमत ने उन 22 में से 17 ऑफिसर्स को पंजाब में अपॉइंट कर दिया है और बाकी जो 4 बचे हैं उनको भी लगाया जा रहा है। मैं इन 22 ऑफिसर्स को कहता हूँ, आप आइन के तहत हलफ लेके आए हैं, आपकी वफादारी रियासत के साथ होनी चाहिए, एक जमात के साथ नहीं होनी चाहिए। फौरी तौर के ऊपर ख़ुद को अपने ओहदों से अलहदा करें और पार्टीज़न ना हो, ताकि ये ना हो कि उसके ऊपर आपके ख़िलाफ़ बाद में कार्रवाई हो। लिहाजा ये मामलात ऐसे हैं जिस पे अदलिया को नोटिस लेना है और हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया पाकिस्तान के आइन की तहफ़्फ़ुज़ करेगी और शहरी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जो हमारी इस वक्त जो मेल्ट डाउन हो रही है मईशत, उसके ऊपर हमाद अज़हर साहब कुछ बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे अदालती फ़ैसलों का एहतराम नहीं हो रहा, जैसे फ़वाद चौधरी साहब और असद उमर साहब ने बताया, और जहाँ पे लोग गायब होना शुरू हो गए हैं, मिसिंग पर्सन शुरू हो गए हैं सियासत के अंदर हमारी, तो वहाँ पे मईशत का भी कोई अच्छा हाल नहीं है। अब आप ये देखें कि शौकत तरीन साहब के ऊपर एक अजीब व गरीब सा केस बनाया जा रहा है। भाई बंदा पूछे, मईशत तुमने तबाह की, मईशत मिफ्ता ने तबाह की, मईशत इसहाक डार ने तबाह की और आज भी कर रहा है। शौकत तरीन का क्या कसूर है? शौकत तरीन के वक्त पे तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर भी पूरे थे, फाइनेंसिंग का कोई क्राइसिस भी नहीं था। सिर्फ एक मकसद कि ये जो मैसअप हो रहा है इसके ऊपर कोई मईशत के ऊपर बोले ना, और अगर कोई मईशत के ऊपर बोलेगा, क्योंकि शौकत तरीन पर्दा चाक करता था कि किस तरह इस मुल्क को नालायकी के साथ और बददियानती के साथ पिछले 9 माह में तबाह किया गया है, तो आज उसके ख़िलाफ़ एक FIA का जाली केस बना दिया गया। तो सबसे पहले तो हम इसकी मज़म्मत करते हैं। दूसरा ये कि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब से भी कम रह गए हैं, और बहुत सारे माशी माहिरीन हैं जो ये समझते हैं कि अब IMF के साथ भी काम नहीं चलता नज़र आ रहा, तब भी हालात आपको तंग नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि अब मईशत इस नहज पे आ गई है कि इस हुकूमत को IMF के आगे मुकम्मल सरेंडर करना पड़ा है, तो जो गैस की 100% कीमतें बढ़ाई गई, बिजली की कीमतों में कई गुना इजाफ़ा कर दिया गया है,
इससे जो महंगाई का तूफ़ान आने वाला है उसकी कोई तवक्को भी नहीं कर सकता। इस वक्त आपके मुल्क में अफराते ज़र 30% है। अब मैं दावे से कहता हूँ कि ये 2 माह के अंदर 40% पे चली जाएगी और खुदा ना खास्ता हाइपर इन्फ्लेशन का भी ख़तरा है। मैं दावे से कहता हूँ कि ये जहाँ पे आज मईशत खड़ी है इसमें से 90% जो मुश्किलात आ रही हैं, ये 90% मुश्किलात नहीं आनी थी अगर इमरान खान को निकालने की और पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात को दीवार से लगाने की ज़िद ना की जाती। सबको पता था कि इसहाक डार की जो पॉलिसीज़ हैं वो कोई संजीदा पॉलिसीज़ नहीं हैं। सबको पता था कि मिफ्ता साहब जब आए हैं तो पहले 2 माह जिस तरह की इन्होंने पॉलिसीज़ रखी कि IMF से बातचीत नहीं करनी, एक डमी सा बजट पेश करना है, इससे मईशत तबाह होगी, ये बातें सबको पता थी। लेकिन इन लोगों को हम पे मुसल्लत रखा गया क्योंकि इमरान खान का कद बहुत बढ़ चुका है, तो हम डरने वाले नहीं हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये मईशत तब ही ठीक होगी जब मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा, जब मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम आएगा। और सियासी और माशी इस्तेकाम आइन और कानून को मुंजमद करके नहीं आता। अगर राजा सिकंदर सुल्तान ये समझता है कि वो अकेला पूरे मुल्क में जमहूरियत जो है उसको सस्पेंड कर देगा और इलेक्शन, पूरे आइन की जो रूह होती है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो इलेक्शन होते हैं, क्योंकि कौन कानून साजी करेगा, कौन हुक्मरानी करेगा, इसका फ़ैसला बंद कमरों में नहीं होना, इसका फ़ैसला अवाम ने करना है। अगर हाँ एक राजा सिकंदर सुल्तान के कहने पे हम उस आइन को मुंजमद करने जा रहे हैं और पाकिस्तान में से जमहूरियत की रूह को भी ख़त्म करने जा रहे हैं, तो फिर कहाँ से मईशत आपकी मुस्तहकम होएगी, फिर कहाँ से सियासी इस्तेकाम आएगा इस मुल्क के अंदर। तो होश के नाखुन लें, हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है, उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए, वरना तौहीन कंटेम्प्ट जो है, तौहीन अदालत का जो कानून है वो आपके सामने मौजूद है। हम पे तो सारे कानून लगे ना, तौहीन बिलावल भी लग गया, तौहीन IMF भी लग गया, तौहीन इलेक्शन कमीशन भी लग गया, पता नहीं किस किस की तौहीन और लग जाएगी। तो ये जो तौहीन अदालत हो रही है और तौहीन जमहूरियत हो रही है, तौहीन पाकिस्तान हो रही है, इस मुल्क में हकूक़ का जो जनाजा निकाला जा रहा है इंसानी हकूक़ का, इसके ऊपर असल में कानून जो है उसको फौरी तौर पे आना चाहिए। और हम आला अदलिया से गुजारिश करूँगा मैं कि फौरी तौर के ऊपर एक्शन लें और इस मुल्क में कानून और आइन को बहाल किया जाए। अच्छा सर, ये बताइए पाकिस्तान आईनी बुरान को ख़त्म करने के लिए, आईनी बुरान को ख़त्म करने के लिए सदर पाकिस्तान कोई रोल अदा कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन कोई तरीक नहीं दे रहा, इलेक्शन के करवाने के लिए कोई तरीक सदर पाकिस्तान दे सकते हैं? बिल्कुल, आज हमने यही कहा भी है अदालत में कि अगर गवर्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तारीख देने को तैयार नहीं है तो फिर सदर पाकिस्तान अपना इख्तियार इस्तेमाल करें और इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें। और कल अगर ये फैसला नहीं होता तो यकीनन हम सदर साहब की तरफ देखेंगे। लियाकत अंसारी साहब, आज कोई जो आपने जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है उससे कुछ तासुर जा रहा है कि शायद आप लोगों ने माफी मांग ली है इलेक्शन कमीशन से? यस साहब। सर, मैं इसका आपको वाज़ेह जवाब दे दूं, इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन का इख्तियार ही नहीं है। पहली बात तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई, और उस जवाब के अंदर जिस जवाब में से उन्होंने वो पैराग्राफ निकाल के लिखा हुआ है वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि जो भी हमने कहा है वो इलेक्शन कमीशन की जानिबदाराना पॉलिसियों और फैसलों के ऊपर कहा है। जब तक वो हकीकत नहीं बदलती, जैसा कि आज भी हम देख लें, आज भी क्या सूरत हाल है, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हो रही है। इलेक्शन कमीशन जो है उसने अपने आप को एक जानिबदार फरीक पेश किया है। वो एक गैर जानिबदार रियासती इदारा नहीं बल्कि एक सियासी जानिबदार फरीक बन के काम करता रहा है। हमारा ये मौक़िफ़ कल भी था और आज भी यही। अच्छा फवाद भाई, ये बताएं, मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान अदलिया के घोड़े पर वापस आने की कोशिश में है, और दूसरा कल से दमाद हाई कोर्ट का एक ट्रेंड भी चल रहा है, ये दोनों पर क्या कहते हैं? ये दोनों मरियम नवाज़ चला रही हैं। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि मरियम नवाज़ एक सस्टेंड सस्टेंड को क्या कहेंगे हम, एक तवातुर से और एक जो है वो मुनज़्ज़म, जो एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रही हैं इस वक्त अदलिया के ख़िलाफ़, और जो चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं स्पेशली उनको दबाव में लाने के लिए कि वो उनके हक़ में फ़ैसले दें। और इसी की तरफ जो है वो मैंने तवज्जो दिलाई है कि इसके ऊपर जुडिशरी को एक्शन लेना होगा, क्योंकि आप हमारे ख़िलाफ़ तो तौहीन इलेक्शन कमीशनर का हर एक को पता है, इस वक्त वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है।
राजा सुल्तान सिकंदर पाकिस्तान का नया चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो गया है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ही तौबाला कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 6 एडवाइजर्स पे नहीं लगता, ये जो लगाने वाला होता है उस पर लगता है, इसलिए उनको एहतियात करें। अच्छा, ये एक सेकंड, ये बहुत ज़रूरी है समझना, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये क्यों मरियम ने जो ये मुहिम शुरू की है और वो पूरे अपने पेड अकाउंट से जो इस वक्त अटैक आ रहा है। 2 वजूहात हैं उसकी। एक, रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश का एक बुनियादी हदफ ये था कि अपने सैकड़ों अरबों रुपए के चोरी के केस माफ़ कराए जाएं। वो ख़तरे में है क्योंकि नैब केस के ऊपर फैसला आने वाला है। और दूसरा, उनको नज़र आ गया है कि आइन तोड़े बगैर कोई तरीका नहीं है इमरान खान का रास्ता रोकने का, और उस आइन तोड़ने में उनको सामने खड़ी हुई दीवार अदलिया नज़र आ रही है। और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अदलिया के ऊपर दबाव डालकर उनको खौफजदा करके उनको रोका जा सके और इनको खुली छुट्टी मिल जाए कि ये आइन को तोड़े। अच्छा सर, सदर पाकिस्तान सुप्रीम लीडर होता है, वो कौन सी कुव्वत है? सदर पाकिस्तान ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। वो कौन सी कुव्वतें हैं जो ऐसे सिंबॉलिक बड़े ओहदों को मिल गया मेट कर रही हैं, और पाकिस्तान जा कहाँ रहा है इसके बाद? देखिए, बात यह है कि मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया, मशवरा किसी का भी हो सकता है, दबाव किसी का भी हो सकता है, फैसला करने वाले के ऊपर जिम्मेदारी आनी है। फैसला करा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना देख लें। ये फिर बाद में जितना भी कानून ने अपना रास्ता तो लेना है, तो दबाव जिधर से भी आ रहा है, चीज़ें जिधर से भी आ रहे हैं, फैसला उन्होंने करना है। और अदालतें मौजूद हैं, उम्मीद है अपना फैसला जो है वो ये बताइएगा कि जो इमरान खान साहब और सदर मुमलिकत का रब्ता हुआ है, उस पर मुशावरत मुकम्मल हो गई है कि गवर्नर्स को हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाए? नहीं, ये तो हमने अभी मुतालबा किया है, और इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला सदर मुमलिकत से उम्मीद है, असद उमर साहब भी खड़े हैं, उनसे यही गुजारिश होगी सदर साहब से कि इसके ऊपर वो एक सीरियस नोटिस लें। गवर्नर उनके नुमाइंदे हैं इस वक्त सूबों में, अगर वो आइन को जो है वो उसकी नहीं मान रहे तो फिर जाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साहब, ये बताइएगा कि कैप्टन सफदर ने इमरान खान के हक में एक बात की, तो उस पर जो है वो उनको कैप्टन सफदर वो की गया है, डांट डपट जो है वो हो गई। आज फैसला हुआ है कि उसको टिकट भी नहीं हमने देना मुस्लिम लीग नून का, तो उनके लिए कोई धर्म गोशा है? वैसे कैप्टन सफदर बच गए हैं। नून लीग के टिकट आजकल तो वो कहते हैं ना कि मोटरसाइकिल पे बंदा आया, ज़बरदस्ती टिकट दे के चला गया। कैप्टन सफदर को मुबारक हो। वैसे तहरीके इंसाफ की सारी सियासत जो है वो कमज़ोर और दुखी इंसानियत के लिए, तो कैप्टन सफदर के लिए हमें बहुत हमदर्दी है।